सुख सागर महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, सुख सागर महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद 13वां अध्याय। 13वां अध्याय चक्षु मनु का जन्म, राजा बेन की कथा। इतनी कथा सुनकर के विदुर जी ने मंत्री जी से पूछा कि हे भगवान, इसके बाद क्या हुआ? ध्रुव के वंश का इतिहास तो बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है, अतः आप उनके पुत्र पौत्रों के उत्तम यश को मुझे सुनाने की दया कीजिए। मैत्री जी बोले, हे विदुर, जैसे ध्रुव परम धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, वैसे ही उनके पुत्र उत्कल भी बड़े ही धर्मनिष्ठ हुए। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था और समदर्शिता का भाव धारण किए सर्वत्र आनंद रूप ब्रह्म का ही दर्शन किया करते थे। वे इतने शांत रहते थे कि संसारिक जन उन्हें अंधा, बहरा तथा गूंगा समझते थे। इस कारण बूढ़े मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। फिर स्वरवृति नामक कन्या से उनका विवाह हुआ, जिससे उनके पुष्पपारण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु, जय, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर पुष्पार का विवाह हुआ, जिसके प्रभा और दोषा नाम 2 रानियां हुई। उसमें प्रभा से प्रातःकाल, मध्याय, सायकाम, ये 3 पुत्र हुए। दोषा से प्रदोष, निशित, वयुष्ट, ये 3 हुए। इनमें से प्रथम वयुष्ट का विवाह पुष्पकर्णी नामक कन्या से हुआ, जिसने सर्वतेज नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। फिर सर्वतेज ने आकुति नामक अपनी स्त्री से चक्षु नामक मनु पुत्र को उत्पन्न किया। मनु का विवाह नडवाला से हुआ, जिससे पुरु, कुत्स, चित्र, धूम, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निहोष्टम, अतिरात, प्रधुमन, शिव, उल्मुख, ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर इसी उल्मुख से उनकी पुष्पकर्णी नामक स्त्री से अंग, सुमत्स, ख्याति, क्रतु, अंगिरस, गय, ये 6 पुत्र हुए, जिनमें से प्रथम अंग की सुनीता नामक स्त्री से एक बड़ा ही उग्र स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बेन था। इसने राजा अंग को बड़ा दुख दिया और जिससे दुखी होकर के उन्होंने वैराग ले लिया। बेन दिन रात प्रजा को कष्ट देता और तरह तरह के समूचे राज्य में उपद्रव किया करता था। तब इससे अत्यंत दुखी होकर के मुनियों ने अपने श्राप से उसे मार डाला। तब राजा के अभाव में प्रजा व्याकुल हो गई, जगह जगह उपद्रव होने लगे। यह देखकर के नारायण भगवान ने अपने अंश से पृथु आदि राजाओं को उत्पन्न किया। विदुर जी ने पूछा, हे भगवान, सदाचारी, ब्राह्मण, भक्त, सज्जन, महात्मा राजा अंग के यहाँ दुष्ट प्रजा क्यों हुई, जिसके कारण वह दुखी होकर के घर से चला गया था? धर्मज्ञ मुनियों ने शासन स्वरूप व्रती राजा बेन का कौन सा ऐसा अपराध देखा था जो उन्हें श्राप दे दिया? यदि पापी भी राजा हो तो भी प्रजाओं को उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा अपने तेज से लोकपालों का तेज धारण करता है। हे ब्राह्मण, आप सुनीता के पुत्र बेन के इस चरित्र को मुझे श्रद्धालु से कहिए, क्योंकि आप परावर एवं वक्ताओं में अति श्रेष्ठ है। मैत्री जी ने कहा, राज ऋषि अंग ने एक महान यज्ञ किया था, जिसमें आमंत्रित देवतागण नहीं सम्मिलित हुए, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई। तब ऋषि ऊर्जों ने यजमान अंग से कहा, राजन, तुम्हारे हवन किए हवि को देवतागण नहीं ग्रहण किया चाहते हैं, यद्यपि यह शुद्ध है और आपने इसे श्रद्धा से प्राप्त किया है।
मंत्र भी बीज सहित है और व्रतधारियों ने इन्हें प्रयुक्त भी किए हैं। ऐसे हम लोगों ने तो इस जन्म में आपसे किया हुआ कोई अपराध नहीं जाना है, लेकिन कर्म साक्षी देवता जानते होंगे, जिस कारण वे अपना भाग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर के यजमान राजा अंग को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सदस्यों की आज्ञा ले उनसे उनका कारण पूछा और कहा, आप सभी सभापति हैं, अतः मुझे बतलाइए कि यहाँ आवाहन करने पर भी देवता क्यों नहीं आते हैं, अपने भाग को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं, अतः मेरा पाप बतलाइए। सभापतियों ने कहा, राजन, आपका इस जन्म में कुछ भी पाप नहीं है, यह केवल पूर्व जन्म का एक पाप है जिससे आप पुत्र रहित है। हे राजन, आपका कल्याण हो, आप जैसे पुत्र युक्त हो वह उपाय कीजिए, तब देवतागण भाग लेंगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान आपको पुत्र देंगे और जब आप पुत्र के लिए भगवान का साक्षात वर्णन करेंगे तो देवगण स्वयं ही आकर के अपना भाग ग्रहण करेंगे। मनुष्य जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है, भगवान उसकी उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस भाव से उनकी पूजा करें उसी भावना से फल देते हैं। ऐसा निश्चय कर ब्राह्मणों ने जो ही राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए श्री भगवान विष्णु के नाम से पुरोडास की आहुति की, त्यों ही अग्नि से सुवर्ण की माला तथा निर्मल वस्त्र पहन सुवर्ण के पात्र में सिद्ध खीर लेकर के एक पुरुष निकला। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उस खीर को अपने हाथ में लिया और उस उदार बुद्धि ने उसे सुनकर के प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्त्री को दे दी, जिसे खा करके उसने पति से गर्भ धारण किया और समय आने पर पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र ने बाल्यावस्था से ही अपने नाना मृत्यु का स्मरण किया, जो अधर्म का अंश है, अतः वह अधार्मिक हुआ। वह दुष्ट बेन हाथ में धनुष बाण लेकर के वन में जाता और लुब्धक की भांति दिन मृगों को मारता। उसे देख करके मनुष्य चिल्ला उठते कि यह बेन आ रहा है। अत्यंत दुष्ट हुआ बेन क्रीड़ा स्थल में खेलते हुए अपने साथियों को बलपूर्वक दया से रहित हो पशुओं की तरह मारता था। राजा अंग ने अपने दुष्ट पुत्र को देख करके नाना प्रकार का शासन किया, परंतु जब वह शासन में न आया तब राजा अत्यंत ही दुखी हुआ। जो गृहस्थ मनुष्य पुत्र से रहित थे उन्होंने प्रायः भगवान की सेवा की है, क्योंकि वे लोग दुष्ट पुत्र से होने वाले कठिन दुख को प्राप्त नहीं करते, जिससे अपयश तथा मनुष्यों का अत्यंत अधर्म होता है तथा समस्त प्राणियों से विरोध और मानसिक व्यथा होती है। ऐसा पुत्र नाम मात्र आत्मा को मोह से बंधन में डालने वाला है। इस प्रकार से वह राजा दुखी चित्त होकर के रात्रि में सोया नहीं और आधी रात के समय महान ऐश्वर्यों के उदय स्थान पर घर से बेन की माता सुनीता को सोती हुई छोड़ करके चला गया, जिसे किसी मनुष्य ने देखा तक नहीं। प्रजा, पुरोहित, मंत्री तथा मित्रगण दुखित हो गए और राजा के न रहने से उन्हें अत्यंत शोक और दुख हुआ। वे अपने राज्य को पृथ्वी में इस प्रकार खोजने लगे जिस प्रकार से माया से छिपे हुए भगवान को कुयोगी लोग खोजते हैं। हे विदुर जी, जब वे लोग राजा को खोजते हुए उसके मार्ग को न प्राप्त कर सके तब हतो उत्साह होकर के नगर में लौट आए और एकचित होकर के ऋषियों को प्रणाम करके उन्होंने रोते हुए राजा के चले जाने की सारा वृत्तांत निवेदन किया, बतलाया। 14वां अध्याय, राजा बेन और उनके पुत्र अंग की कथा। मैत्री जी ने कहा कि संसार का कल्याण चाहने वाले उन ब्रह्मवादी भृगु आदि मुनियों ने राजा के न रहने पर बेन को पृथ्वी का राजा बनाया। तब अत्यंत कठिन शासन करने वाला बेन को राजा हुआ सुनकर के सारे चोर जैसे सर्प के भय से मूसक छिप जाते हैं वैसे ही छिप गए। बेन राज सिंहासन को पाकर के 8 लोकपालों के ऐश्वर्य से उच्छखल हो अपने मुख अपनी प्रशंसा करता हुआ पूज्यों का अनादर करने लगा और अंकुश से रहित मतवाले हाथी की तरह अभिमानी वह रथ में बैठ करके पृथ्वी तथा आकाश को कंपित करता हुआ घूमने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप लोग न कहीं यज्ञ करें, न दान दे, न हवन करें। इस प्रकार भेरी शब्द के साथ चारों तरफ धर्म करने से रोक दिया। तब मुनि लोग दुष्ट बेन के इस अत्याचार को देख करके एकत्र हो संसार के दुख का विचार करते हुए दयापूर्वक यह कहने लगे कि इस समय संसार को राजा तथा चोर दोनों ओर से
जैसे जलती हुई लकड़ी के बीच में स्थित चींटी को कष्ट हो, वैसे ही बड़ा संकट प्राप्त हुआ है। अराजकता के भय से अयोग्य रहने पर भी इसे राजा बनाया, परंतु आज इससे भी भय उत्पन्न हुआ। अब मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? जैसे दूध पीकर के सर्प का पालन करने वालों को भी अनर्थदायक होता है, वैसे ही सुनीता का पुत्र बेन स्वभाव से ही दुष्ट है और आज वह अनर्थदायक हो रहा है, क्योंकि प्रजा पालन में हम ही लोगों से प्रजा पालक नियुक्त किया गया। वह प्रजा का संहार कर रहा है, फिर भी हम लोग इसे शांत करना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को इसका पाप तो न लगे। राजा बेन दुराचारी है, ऐसा जानते हुए भी हम लोगों ने इसे राजा बनाया, परंतु अब यदि यह अधर्मी समझाने पर भी हम लोगों के वचन को नहीं ग्रहण करता है, तो मनुष्यों के तिरस्कार से दग्ध प्राय उसे अपने तेज से नष्ट कर डालेंगे। इस प्रकार से निश्चय कर मुनि लोग अपने क्रोध को छिपा करके बेन के पास जाकर के शांतिपूर्वक वचनों से समझाकर उसे कहने लगे कि हे राजन, हम लोग तुम्हारी आयु, लक्ष्मी, बल तथा कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन वचनों को कहते हैं उन्हें तुम सुनो। मन, वाणी, शरीर तथा बुद्धि से किया हुआ धर्म मनुष्यों को शोक से रहित ब्रह्मा आदि लोकों को देता है, तथा जो मनुष्य निष्काम होकर के धर्म करते हैं उन्हें मोक्ष की प्रदान करता है। इसलिए हे वीर मनुष्यों का कल्याण रूप यह तुम्हारा धर्म नष्ट न हो, जिसके नष्ट होने पर राजा अपने ऐवर्ष्य से गिर जाता है। हे राजन, असत मंत्री तथा चोरों से प्रजा की रक्षा करता एवं समय पर शास्त्र के अनुसार कर लेता हुआ राजा इस लोक में सुख प्राप्त करता है और मरने के बाद स्वर्ग में भी अत्यंत प्रसन्नता से रहता है। जिस राजा के राष्ट्र तथा नगर में वर्ण और आश्रम के धर्मों से युक्त मनुष्य अपने अपने धर्म से युक्त यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का भजन करते हैं, हे महाभाग, अपने धर्म युक्त शासन में स्थित रहने वाले उस राजा के ऊपर प्राणियों को उत्पन्न करने वाले विश्व आत्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जगदीश्वर ब्रह्मा और उसके भी ईश्वर उन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य को कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। जिन भगवान को लोकपालों सहित पूर्ण लोक बड़े आदर के साथ बलि समर्पित करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं। अतः हे राजन, आप अपने कल्याण के लिए संपूर्ण लोकों को उनके पालक देवताओं तथा यज्ञों का निमंत्रण करने वाले वेदत्रेय रूप द्रव्यमय तथा तपोमय उस भगवान का अनेक प्रकार के यज्ञों से भजन करने वाले अपने देश के निवासी मनुष्यों का अनुसरण करने योग्य है। हे वीर, तुम्हारे देश में ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञ से पूजित भगवान के अंश से होने वाले देवता खुश होकर के तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे। इससे तुम्हें उनका तिरस्कार करना उचित नहीं है। इस पर बेन ने कहा, अधर्म में धर्म मानने वाले तुम लोग बड़े मूर्ख हो, जो वृत्ति देने वाले मेरे जैसे ईश्वर को छोड़कर के दूसरे पति की सेवा करते हो। जो मनुष्य राजा रूपी ईश्वर का अनादर करते हैं वे इस लोक में तथा स्वर्ग लोक में कल्याण प्राप्त नहीं करते। जैसे पति के प्रेम से रहित कुटिला स्त्रियों की अन्य पति में भक्ति होती है, वैसे ही आप लोगों को जिसमें भक्ति है वह यज्ञ पुरुष नाम वाला कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण, ये तथा वरदान और शाप देने में समर्थ और भी जो देवता हैं वे सभी एक राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा संपूर्ण देवतामय रहता है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग ईर्ष्या छोड़कर के अपने अपने धर्मों में हमारा भजन करें और हमें ही बलि समर्पित करें, क्योंकि मुझ में अन्य दूसरा कोई पुरुष आराध्य है। मंत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार से विपरीत बुद्धि कुमार्गगामी अत्यंत पापी बेन ने समझाने पर भी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसका पुण्य नष्ट हो चुका था। तब अपने को पंडित मानने वाले बेन से अपमानित हुए उन ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठ प्रार्थना के भंग हो जाने पर सब उसके ऊपर क्रोध करते हुए बोले, स्वभाव से ही कठोर इस पापी को मार डालो। यदि यह जीवित रहा तो सारा संसार नष्ट कर डालेगा।
निर्लज दुराचारी यह यज्ञ प्रवर्तक तथा रक्षक भगवान विष्णु की निंदा करता है, अतः यह श्रेष्ठ राज सिंहासन के योग्य नहीं है। जिन भगवान की कृपा से ऐसे राज रूप ऐश्वर्य को इसने प्राप्त किया है, उन भगवान की इस पापी बेन को छोड़ और दूसरा कौन निंदा करेगा। इस प्रकार उसे मारने का निश्चय कर ऋषिगण अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करते हुए पहले ही भगवान की निंदा करने से यज्ञ प्राप्त इस बेन को अपने ही हुंकार से मार डाला। तदंतर मुनियों ने अपने अपने आश्रम में चले जाने पर उसका शोक करने वाली सुनीता ने अपने पुत्र के उस शरीर को विद्या योग से रक्षा की। एक समय वे मुनिगण सरस्वती नदी के जल में स्नान कर तथा अग्नि में हवन करके उसी नदी के किनारे पर बैठे हुए भगवान विष्णु की कथा कहने लगे। इस समय मनुष्यों को भय देने वाले बड़े बड़े उत्पातों को देखकर कहने लगे, कहीं इस अनाथ पृथ्वी का चोरों से अकल्याण तो न होगा। इस प्रकार से ऋषिगण विचार कर ही रहे थे कि मनुष्यों का धन लूट करके इधर उधर भागते हुए चोरों के कारण जो चोरों ओर से धूलि उड़ने लगी, तो उस समय राजा के अभाव में मनुष्यों का धन चुराने वाले तथा परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा करने वाले उन मनुष्यों के उपद्रव को जान करके एवं चोर प्राय राज्य और शक्ति रहित देश को देख करके उन्हें रोकने की समर्थ रहने पर भी रोक देने में दोष देखकर ऋषियों ने उन्हें नहीं रोका। तब शांत तथा संपूर्ण प्राणियों के एक दृष्टि से देखने वाला ब्राह्मण यदि दीन मनुष्यों की अपेक्षा करता है, तो जैसे फूटे हुए पात्र से जल चू जाता है, वैसे उसकी तपस्या चू जाती है। इस कारण ऋषियों ने विचार किया कि राज ऋषि अंग का यह वंश नष्ट होने योग्य नहीं है, क्योंकि इस वंश में भगवान का सहारा लेने वाला अत्यंत पराक्रमी राजा होगा। ऐसा निश्चय कर ऋषियों ने मरे हुए राजा बेन की जंघा को बड़े वेग के साथ मंथन किया और तब उस जंघा से एक छोटा सा मनुष्य प्रकट हुआ। वह काग के समान काले रंग का था। उसके हाथ पांव आदि और सब अंग छोटे छोटे थे। ठोड़ी लंबी थी तथा नासिका का अग्रभाग नीचे को दबा हुआ था। उसके नेत्र रक्त के सदृश लाल थे और केश तांबे के समान थे। इस प्रकार उत्पन्न होकर के वह ऋषियों के समक्ष अत्यंत दीन हो सिर झुकाकर कहने लगा, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा कि बैठ जाओ। इससे हे तात वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनका वंश पर्वतों का आश्रय कर रहने वाला हुआ, क्योंकि उसके उत्पन्न होने से बेन का जो अत्यंत भयानक पाप था वह उसने जन्म लेते ही नष्ट कर दिया। 15वां अध्याय राजा पृथु की उत्पत्ति तथा उनका राज्याभिषेक। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, इसके बाद उन ब्राह्मण ऋषियों ने फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र में भगवान विष्णु का और कन्या में लक्ष्मी का अंश था। पुत्र का नाम पृथु और कन्या का नाम अर्ची पड़ा। समय आने पर इसी देवी ने, जो पूर्व में विष्णु की वियोगिनी थी, पृथु को पति भाव में स्वीकार किया। पृथु के प्रकट होने पर ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने बड़ा हर्ष किया और देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाए। स्वयं ब्रह्मा जी भी स्वर्ग से उतर करके वहां आए, क्योंकि वह बालक शंख चक्र सिंहों से युक्त विष्णु जी का अंश था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषियों ने इसी पृथु को आसन मुदांत पृथ्वी का राजा बनाया। नदियों, पर्वतों, समुद्रों, पेड़ों, पक्षियों, गौ, मृग और आकाश तथा पृथ्वी आदि सब ने एक से एक बढ़कर के इसे अपने उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी वेदमय कवच, सरस्वती उत्तम हार, विष्णु जी सुदर्शन चक्र और उनकी स्त्री लक्ष्मी अचल संपदा लाई। इंद्र ने उत्तम किरीट, यम ने दंड, धर्म ने यशोमयी माला, वायु ने 2 उत्तम व्यंजन, वरुण ने छत्र, कुबेर ने सिंहासन, रुद्र ने तलवार, पार्वती ने ढाल, चंद्रमा ने घोड़ा, ब्रह्मा जी ने सुंदर रथ और अग्नि ने अजगौ धनुष, सूर्य ने किरणें सा बाण, पृथ्वी और नदियों ने सर्वत्र गमन के लिए मार्ग दिया।
बड़ी धूमधाम से पृथु का राज्याभिषेक हुआ। चारों ओर हर्ष छा गया। तब बंदी जनों की स्तुति सुनने के बाद बालक राजा पृथु ने कहा कि यह सब तो ठीक है, परंतु संसार में प्रशंसा के योग्य केवल एक विष्णु जी ही है। मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की प्रशंसा कैसी? फिर मैंने अभी आपकी कोई सेवा भी नहीं की है, अतः आप लोग मुझ बालक का उपहास न करें। 16वां अध्याय। सुत मागध जनों द्वारा राजा पृथु का जसोगान करना। मैत्री जी कहते हैं कि जब उन पृथु ने अपनी बाल बुद्धि से युक्त ऐसे वचन कहे, तब ऋषियों ने उनकी ओर भी बहुत सी प्रशंसा की तथा यह कहा कि हे राजन, हम आपका प्रभाव कहने में असमर्थ है, क्योंकि आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं और यहाँ आकर के साक्षात विष्णु जी का अवतार लिए हैं। आपके गुणों का वर्णन कोई कहाँ तक करेगा। हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि आप गौ ब्राह्मणों के रक्षक, सत्यवादी और प्रजावत्सल्य होंगे। जैसे सूर्य अपने प्रकाश और तेज ताप को सर्वत्र समान रूप से वितरित करता है, वैसे ही आप भी अपनी प्रजा में अपना समान तेज वितरण करेंगे। हे महाराज, आप अस्ताचल तक राज करेंगे और हिमालय के पार कैलाश तक आपके राज का विस्तार होगा। सातों समुद्र आपके बस रहेंगे और संसार में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो आप पर शासन करे। आपकी युद्ध वाहिनी में एक से एक श्रेष्ठ वीर रहेंगे तथा आप सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जिससे अंतिम यज्ञ में इंद्र आपके घोड़े को चुरा लेगा और आप अपने उपवन में बैठ करके योगा अभ्यास करते रहेंगे। वहाँ आपको सनत कुमार जी मिलेंगे, जिनके उत्तम ज्ञान से आप तृप्त होंगे। पश्चात हे अनंत पराक्रमी पृथु जी, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको अपना जसोगान ही सुनने को मिलेगा। आपकी यज्ञा को कहीं रोक नहीं होगी और आप अपने तेज से संसार और कंटक रूपी दुष्टों को उखाड़ करके सब दिशाओं को जीत पृथ्वी के राजा होंगे तथा देवता और दैत्य भी आपके जस का गान करेंगे। 17वां अध्याय। राजा पृथु का राजकाल तथा पृथ्वी की स्तुति। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जब इस प्रकार ऋषियों सहित समस्त सभा मंडली ने महाराज पृथु की प्रशंसा की, तब पृथु ने ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा को दान मान सम्मान से पूर्णतः तृप्त किया और प्रजाजनों ने भी पृथु जी के गुण कर्मों का वर्णन कर सविधि उनका पूजन किया तथा तेली तोमल आदि समस्त पूर्ववासी अपने राजा को पाकर के बहुत ही खुश हुए। इतनी कथा सुनकर के विदुर जी बोले, हे भगवान, जब पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया और उनके अंतिम यज्ञ के अश्व को इंद्र हर ले गए, तब किस प्रकार वह अश्व उन्हें पुनः मिला तथा उन महाप्रतापी राजा पृथु ने इस गौ रूप पृथ्वी को कैसे दुहा तथा पर्वतों और नदियों सहित विषम पृथ्वी को उन्होंने अपने अजगव धनुष से कैसे सम किया। पृथ्वी कैसे गौ हुई, बछड़ा कौन हुआ और दुहने का पात्र क्या था, इत्यादि कथाएं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का उत्तम यश विद्यमान हो। पृथु की उस कथा को मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान की विविध लीलाओं से संबंधित घटनाओं को जानने की विदुर जी की उत्कृष्ट अभिलाषा को देख करके मैत्रेय जी बहुत खुश हुए और बोले, हे विदुर जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक होने पर महाराजा पृथु को कुछ विशेष हर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन वे अपने कर्तव्य पालन के लिए विचार मग्न हो। साथ ही अब उन्हें उस बात की बड़ी उत्कृष्ट अभिलाषा हुई कि हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे, कारण कि पूर्व में बहुत दिनों से अराजकता के कारण प्रजा त्रस्त ही नहीं, सब प्रकार से कष्टों से व्याप्त थी। पृथ्वी अन्न से रहित हो चुकी थी और सभी भूख से पीड़ित थे। उनकी पुकार से राजा पृथु को चैन नहीं आता था। तब विचार करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने स्वयं अपने में ही
अन्न और औषधियों को छिपा लिया है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शिव जी की भांति अपना अजगव धनुष उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण रख करके पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। पृथ्वी उनके भयंकर प्रहार को समझ कांप उठी। उसने तत्क्षण गौ का रूप धारण कर राजा पृथु के पास आकर के कहा कि महाराज, मैं आपकी शरण हूँ। आप तो सभी के पालक हैं, फिर मुझ निरपराधिनी को क्यों मारते हैं? स्त्री जाति पर अस्त्र चलाना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। फिर मैं तो सबकी अधिष्ठात्री हूँ, आपकी सृष्टि का आधारभूत हूँ। मेरा विनाश कर आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? इस प्रकार महाराजा पृथु ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तेरा कहना सत्य है, किंतु तूने मेरी प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं दिया और यज्ञ का भाग लेकर भी तू अन्न और औषधि प्रदान नहीं करती, जिसे ब्रह्मा जी ने तुझे दिया है। तू उसे अपने में क्यों छिपाए है? उसे दान करने में तू क्यों सुख चाहती है? अतः अब मैं तुझे अपने इस तीक्ष्ण बाणों से मार करके छीन भिन्न कर दूंगा। स्त्री पर प्रहार करना अवश्य ही अपराध है, पर जब केवल अपने स्वार्थ के लिए हो, परंतु जो दूसरे के साथ निर्दयता का व्यवहार करे, वह स्त्री हो या पुरुष, सर्वदा ही वध के योग्य है। फिर तो इससे बढ़कर के मायाविनी कौन होगी जो प्राणों का संकट देखकर गौ का रूप धारण कर मेरे समक्ष आई है? किंतु मैं तुझे पूर्णतः समझ चुका हूँ और अब इसी तीक्ष्ण बाण से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे विदुर जी, तब तो महाराज पृथु को इस प्रकार काल रूप हुआ देख पृथ्वी कांप उठी और उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं और आप मायापति से कोई बात छिपी हुई नहीं है। इस त्रिगुण सृष्टि में ऐसा क्या है जो आप न जानते हो? फिर मेरी तो शक्ति ही क्या है कि मैं आपको भ्रमित करूं? इसलिए हे वंदनीय महापुरुष महाराज पृथु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरा वध न करें, क्योंकि अन्न आदि से मेरा मूल्य कम नहीं है। फिर आप ही तो वराह रूप धारण कर मुझे पाताल से उठा करके यहाँ स्थापित किया है। अतएव कहिए, क्या इसलिए कि आज आप ही मेरा वध कर डालेंगे? महाप्रलय होने पर जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है, तब आप उस विशाल जल राशि में मुझ पर ही स्थित होकर के पुनः सृष्टि रचना का विस्तार सोचते हैं। फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? 18वां अध्याय, राजा पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन और ग्रामपुर नगर का स्थापन। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, उस समय पृथु का मारे क्रोध के ओठ कांप रहे थे। उधर पृथ्वी देवी भी उनके क्रोध से भयभीत होकर के थर थर कांप रही थी। इसके बाद अपने को संभाल करके पृथु ने कहा, हे प्रभु, क्रोध को शांत कर मेरी एक प्रार्थना सुनिए। विद्वान भ्रमर के समान होते हैं, वे सब बातों के सारांश को ही ग्रहण करते हैं और सर्वदा यह रीति चली आई है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है, लोग एकत्र होकर के विचार कर लेते हैं। यह लौकिक हो या परलौकिक, एकत्र होकर ही ऋषियों ने सभी यत्नों का विचार किया है। सभी परिस्थितियों के अलग अलग नियम हैं, उन्हीं नियमों पर चलने से सबका कल्याण होता है। आपके कथन के अनुसार सच ही मैंने ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुई सब औषधियों को चुरा लिया है, परंतु इसे आपने सोचा है? जब आप जैसा कोई हमारा पालक न रहा, तब हम लुटेरों और दुराचारियों के लिए तो अन्न आदि नहीं दे सकते, क्योंकि वे राक्षस उसे लेकर के मनमाना भोग करने लगेंगे। जिनके पास कोई व्रत नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी की बनाई वस्तुओं को भोगने का क्या हक है? व्रतहीनों को वे पवित्र औषधियाँ नहीं मिल सकती। यही कारण है कि यज्ञ के लिए मैंने अन्न आदि सब औषधियों को ग्रस लिया है। अधिक समय होने से अब वे मुझ में हजम भी हो चुकी है, जिन्हें मैं अब उगल भी नहीं सकती। इसके लिए तो अब आप जैसा कोई श्रेष्ठ पुरुष ही किसी उत्तम उपाय से प्राप्त कर सकता है। यदि आप मेरा बछड़ा बने और उसी के अनुसार दूहने का कोई पात्र कल्पित करें, तो भले ही स्नेह युक्त होकर के आपके उस दुग्धधारी पात्रों को मैं पूर्ण कर सकूं। यदि आप उत्तम अन्न चाहते हैं, तो वैसा ही उन्हें दूहने वाला भी कोई कल्पित दीजिए।
हे राजन, पहले आप मुझे सम विषम सब स्थानों में समान कीजिए, फिर बरसात पाकर मैं उस योग हो जाऊंगी। हे विदुर, जब पृथ्वी ने ऐसे कहा तब राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथ में ही सब औषधियों को उस गौ रूपी पृथ्वी से दूह लिया। इसके बाद और भी राजाओं ने भी इसी प्रकार पृथ्वी का दोहन किया, परंतु अपने वंश में करके बस में करके पृथ्वी को दोहने वाले सर्वप्रथम महाराजा पृथु ही है। ऐसे ही ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके भूमि देवी से वाणी तथा स्वर्ण आदि इंद्रिय रूप पात्र में वेद रूप दूध को दुहा था तथा इस प्रकार के और भी आख्यान है। सारांश में सब समझ लेना योग्य है। हे विदुर, जब महाराज पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी है, तब पृथ्वी देवी के प्रति उनके मन में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसी समय से पृथ्वी को अपनी कन्या मान ली, क्योंकि उनके विचार में कन्या ही सबसे अधिक प्रेम की अधिकारिणी होती है। बाद में उन बड़े ही समर्थवान महाराज पृथु ने अपने धनुष के सिर से बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों को तोड़ करके इस पृथ्वी को प्राय बराबर कर दिया और प्रजा अपने योग्य अन्न आदि औषधियों को पाकर के तृप्त हो गई। सृष्टि का क्रम शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगा। उन्होंने ग्राम, पूर्व, नगर, अनेक प्रकार के दुर्ग, घोष, वर्ज्य, शिखर, आकर, खान, खेट और अखरट आदि की स्थापना की। जितनी प्रजा थी उन सबको सबके योग्य वैसे वैसे स्थानों में बसाया। लोग उन स्थानों में आनंद से रहने लगे। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सुख सागर जी की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सुख सागर जी की जय।